दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसी वनस्पति के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ जिसकी पत्तियों का भी प्रयोग, जिसके फलों का प्रयोग, जिसके फूलों का प्रयोग कई रूपों में किया जाता है। लाखों बीमारियों की ये एक दवा है। मेरे घर पर ही ये औषधीय पेड़ लगा हुआ है। आज मैं आपको इस पेड़ के गोंद के बारे में, इस पेड़ की छाल के बारे में, इस पेड़ की फूल और फलियों के बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाली हूँ। तो क्या मेरा YouTube परिवार मुझे कमेंट कर सकता है ये कौन सा पौधा होगा जिसका पत्तियों का सेवन, जिसकी फलियों का सेवन आपको लाखों बीमारियों से बचा सकता है। कुछ ताज़ी पत्तियों को तोड़ा है, अभी ध्यान से मेरा परिवार देख ले कि काहे की पत्तियां हो सकती हैं। ये जो पेड़ है वैसे तो जगह जगह लगा रहता है दोस्तों। हम लोग इसकी फलियों की सब्जी बनाते हैं, मैं इसके फूलों की भी सब्जी बनाती हूँ। इसकी पत्तियों की हमारे यहाँ साग बनाई जाती है और गाँव में भी इसे खाया जाता है। आजकल इसकी पत्तियों का पाउडर बाजार में आने लगा है। पुराने से पुराना आपका हड्डियों का दर्द। देखिए ये पत्तियां, अब ध्यान से देखिए दोस्तों इसकी पत्तियों को। ये इसका तना है, स्टेम है, जिसमें गोंद लगा रहता है दोस्तों। और इसके गोंद का प्रयोग करने से हमारे घुटनों की खोई हुई ग्रीस वापस बढ़ने लगती है। तो ये पत्तियां हैं मुनगे की पत्तियां, सहजन की पत्तियां। सहजन की कुछ पत्तियों को, कुछ चीजों को शामिल करके पानी में उबालना है। मुनगे की पेड़ की छाल में से, इसके तनों में से गोंद भी निकाला जाता है और इसके गोंद का प्रयोग अगर खाने में करते हैं तो आपकी हड्डियों में जो कड़कपन आ गया है, लचीलापन नहीं है, हड्डियां कठोर हो गई हैं, मतलब कठोर का मतलब है जैसे घुटने मुड़ते नहीं हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो वापस आएगी। इससे आपको चलने फिरने में जो तकलीफ या सीढ़ियां उतरते चढ़ते समय जो जॉइंट्स में तकलीफ होती है वो समस्या दूर होगी। मोरिंगा, सहजन, कई नामों से इसे जानते हैं। आजकल तो दोस्तों मुनगे की पत्तियों को सुखाकर इसका पाउडर भी बाजार में मिलने लगा है। मैं खुद भी इसकी पत्तियों को धोकर कपड़े में सुखा देती हूँ। 2-3 दिन में इसकी पत्तियां सूख जाती हैं। वैसे दोस्तों मेरे घर पर मुनगा का ये पेड़ लगा हुआ है, मोरिंगा का, तो ताज़ी पत्तियों का मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। पानी में उबालकर अगर थोड़ा सा हल्दी डालकर इसे लेते हैं तो गठिया अर्थराइटिस की इससे बढ़िया कोई दवा नहीं है। यहां पर मैंने ताज़ी हल्दी, 1 चम्मच फेनुग्रीक सीड्स, दाना मेथी लिया है। मेथी के बीज भी कैल्शियम के स्तर को बढ़ाते हैं। यह है इसका गोंद। आप चाहें तो इसकी पत्तियों को उबालते समय 1-2 टुकड़े गोंद के जरूर डालें। इससे घुटनों की खोई हुई ग्रीस वापस आएगी और आपको हड्डियों की कमजोरी से आराम मिलेगा। शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है, नसें सिकुड़ गई हैं या वेरिकोज वेन की समस्या है, तब भी आप सहजन की पत्तियों का काढ़ा पीना शुरू करें। किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में आपको मोरिंगा लीफ पाउडर आसानी से मिल जाएगा। आधा चम्मच पाउडर को गर्म पानी के साथ लेना है। सुबह के समय खाली पेट अगर सहजन की पत्तियों का काढ़ा पीते हैं दोस्तों, तो इससे हमारे शरीर में कैल्शियम बढ़ता है, हमारे शरीर में विटामिन डी आता है, हमारे शरीर को विटामिन ए मिलता है। यानी कि मुनगे की पत्तियों में गाजर से 10 गुना ज्यादा विटामिन ए होता है। विटामिन सी की बात करूं तो संतरे से 6 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है सहजन, मुनगा, मोरिंगा की इन पत्तियों में। ये इतने ताकतवर पत्तियां हैं। डॉक्टर भी इसकी पत्तियों को लेने का, या फिर आप कह सकते हैं इसके पाउडर को लेने की सलाह देते हैं दोस्तों। ब्लड प्रेशर की समस्या दूर होती है। इसके अलावा सर्दी, खांसी, बदन दर्द के लिए भी सहजन की पत्तियां, हल्दी और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डाला है दोस्तों मेथी के बीज, इन्हें डालकर उबालकर इसका काढ़ा लेने से आपको तुरंत आराम मिलेगा। चलिए चलते हैं गैस की ओर। इस काढ़े को उबलने में रख देती हूँ। उसके बाद मैं आपको इसकी पत्तियों का पाउडर बनाकर भी बताने वाली हूँ। तो किचन की ओर चलिए मेरे साथ। दोस्तों सहजन की पत्तियों का काढ़ा उबल रहा है। 10 मिनट तक इसे उबालना है। चाय कॉफी पीने से पहले सुबह आप लेना शुरू करें। शरीर में घटता हुआ कैल्शियम का स्तर तेजी से बढ़ेगा। हमें यही पता है कि दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, विटामिन डी होता है, परंतु दूध और दही से ज्यादा इसमें विटामिन डी और प्रोटीन होता है। ये इतनी ताकतवर पत्तियां होती हैं।
तभी तो कहा जाता है 300 बीमारियों से अधिक रोगों को दूर करता है सहजन, मुनगे की पत्तियों का सेवन। हमारे यहाँ मुनगा भाजी भी बनती है, सहजन की फलियों की सब्जी बनाती हूँ मैं, इसके फूलों की भी सब्जी बनाती हूँ। दोनों तरह से मैंने इस काढ़े को बनाकर बताया है। दोनों गैस पर उबल रहा है। एक में मैंने कच्ची हल्दी और मेथी के बीज डाला है और एक में केवल सहजन की पत्तियों को पानी में उबाला है। सुबह उठकर इस काढ़े को लेने से पुराना आपका कमर का दर्द, गर्दन का दर्द या घुटने का दर्द बिल्कुल ठीक होगा। नसें जो बेजान हो गई हैं, शरीर में जो जान नहीं है, इसे लेने से शरीर में ऊर्जा का संचार होगा, शारीरिक दुर्बलता भी दूर होगी। शरीर में जमे हुए फैट को तेजी से बर्न करता है सहजन मुनगा की पत्तियों का ये काढ़ा। मोटापा बढ़ने नहीं पाएगा, वजन को कम करने के लिए बहुत फायदेमंद है। बहुत ज्यादा गर्म है, अभी उबाल कर छाना है। यह है सहजन की पत्तियों का पाउडर। देखिए, वैसे दोस्तों मैंने इसे बाजार से नहीं खरीदा है। मेरे यहाँ जब मुनगा भाजी सूख जाती है ना दोस्तों, तो मैं क्या करती हूँ, क्रश करके मिक्सी में डालकर पीस कर इसका पाउडर बनाती हूँ। छान कर इस पाउडर को स्टोर किया है। वैसे आपको बाजार में मुनगे की पत्तियों का पाउडर आसानी से मिल जाएगा। पुराने से पुराना आपका जो जॉइंट पेन है, गठिया, अर्थराइटिस बिल्कुल समाप्त होगा। हल्के गुनगुने पानी में आधा चम्मच सहजन की पत्तियों के पाउडर को डालकर दिन में एक बार लेना शुरू करें। पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियां दूर होंगी। कब्ज, गैस, एसिडिटी, खट्टी डकार, ये सारी समस्या दूर होगी। सहजन की पत्तियों को सरसों के तेल में पका लीजिए। आप चाहें तो थोड़े से मेथी के बीज या लहसुन की 2 कली डालकर सरसों तेल में इसे पकाइए और इस तेल से मालिश करने से पैरों की मोच, चोट या फिर आप कह सकते हैं जो मसल्स पेन है वो ठीक होगा। घुटने पर, गर्दन पर जहां दर्द है मालिश करें। वीडियो को लाइक जरूर करें। शिखा किचन चैनल को